तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया 1.5 महीने का लॉकडाउन का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ताजमहल में लहराया भगवा झंडा, हिंदूवादी युवकों ने पढ़ा शिव चालीसा, मचा हंगामा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लव जिहाद कानून को लेकर यूपी के सीएम पर बरसे पप्पू यादव, कहा नेताओं के घर सबसे ज्यादा मामले, क्यों नहीं करते कार्रवाई। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी में घमासान, असंतुष्ट पार्टी विधायकों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में किसानों के समर्थन में आए कर्मचारी डीसी कार्यालय को करेंगे घेराव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की आरजेडी ने की निंदा, बीजेपी को बताया दंगाइयों की पार्टी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का हमला, चुनाव में बीजेपी के असली वैक्सीन लगाएंगे व्यापारी। बीजेपी पर भड़के संजय सिंह, कहा उद्योगपतियों की गुलाम सरकार सिर्फ किसानों की लाशें गिन रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर के नाम पर मचे घमासान में जाएगी उद्धव की कुर्सी या शिवसेना की होगी घर वापसी। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर छात्रों का खुला पत्र, जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मकर संक्रांति 2021 के बाद बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, तेजस्वी ने बनाया बड़ा प्लान, नीतीश कैबिनेट विस्तार पर भी होगी निगाह। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया 1.5 महीने का लॉकडाउन का ऐलान। दोस्तों दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है, ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दोस्तों बता दें, बोरिस जॉनसन ने सोमवार रात को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए कठिन समय है, देश के हर हिस्से में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर, ताजमहल में लहराया भगवा झंडा, हिंदूवादी युवकों ने पढ़ा शिव चालीसा, मचा हंगामा। दोस्तों दरअसल ताजमहल की सुरक्षा का घेरा सोमवार को एक बार फिर टूट गया। हिंदूवादी युवकों ने ताजमहल के अंदर पहुंचकर न केवल शिव चालीसा पाठ किया, बल्कि भगवा झंडा भी लहराया। दोस्तों बता दें, ताजमहल की सुरक्षा में इससे पहले भी कई बार सौंध लग चुकी है। चलिए अगली खबर, लव जिहाद कानून को लेकर यूपी के सीएम पर बरसे पप्पू यादव, कहा नेताओं के घर सबसे ज्यादा मामले, क्यों नहीं करते कार्रवाई। दोस्तों दरअसल जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों बता दें, पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें लव जिहाद कानून से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो गलत है। दो लोगों की आज़ादी और उनकी ज़िंदगी में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को नफरत पैदा करनी है तो उनको चाहिए कि सबसे पहले उन नेताओं पर केस करें जिनके बच्चों ने प्रेम विवाह किया है। दोस्तों बता दें, पप्पू यादव ने लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि देश में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह नेताओं, बड़े पदाधिकारियों और बड़े घरानों में होते हैं। पप्पू यादव ने सवाल किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। चलिए अगली खबर, बीजेपी में घमासान, असंतुष्ट पार्टी विधायकों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीएम विपिन देव के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों दरअसल त्रिपुरा के असंतुष्ट भाजपा विधायक राम प्रसाद पॉल ने नई दिल्ली में अपने निवास पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दोस्तों बता दें, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि जेपी नड्डा ने उन्हें मुख्यमंत्री विपिन कुमार देव के खिलाफ उनकी शिकायतों को सुनने के लिए समय दिया है। राज्य के भाजपा के तेजी से बिगड़ते संगठनात्मक प्रोफाइल से नाद ने कथित तौर पर अवगत कराया है। दोस्तों बता दें, नड्डा और पोल के बीच मुलाकात के दौरान पार्टी के एक नेता ने कहा है कि उन्होंने नड्डा को सूचित किया है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में किसानों के समर्थन में आए कर्मचारी डीसी कार्यालयों का करेंगे घेराव। दोस्तों दरअसल विभिन्न विभागों के कर्मचारी अब किसानों के समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों बता दें, कर्मचारियों ने मीटिंग करते हुए निर्णय लिया है कि अगर सरकार ने किसानों व कर्मचारियों की मांग को नहीं माना तो 12 जनवरी को प्रदेश भर में डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद आपातकालीन मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की भी घोषणा की जा सकती है। दोस्तों बता दें, एसकेएस कर्मचारी संगठन के मुख्य संगठनकर्ता धर्मवीर फोगाट की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मीटिंग जिला कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार पर किसानों व कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया।
चलिए अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की आरजेडी ने की निंदा, बीजेपी को बताया दंगाइयों की पार्टी। दोस्तों दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची में सोमवार की देर शाम असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। दोस्तों बता दें, सीएम के काफिले पर लोगों ने हेलीमेट और डंडे फेंके, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोस्तों बता दें, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के रूट बदलकर सीएम आवास तक ले जाया गया। इधर सीएम हेमंत के काफिले पर हमले की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। दोस्तों बता दें, आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा एक असामाजिक तत्वों और दंगाइयों की पार्टी है। सभ्य राजनीति में संघी सोच के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव में बीजेपी को असली वैक्सीन लगाएंगे व्यापारी। दोस्तों दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा लूट हत्या की घटनाएं व्यापारी के साथ हुई हैं। दोस्तों बता दें, साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि व्यापारी चुनाव में बीजेपी को असली वैक्सीन लगाएंगे। दोस्तों बता दें कि अखिलेश यादव ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में लखनऊ में आयोजित समाजवादी व्यापार सभा के राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। चलिए अगली खबर, बीजेपी पर भड़के संजय सिंह, कहा उद्योगपतियों की गुलाम सरकार सिर्फ किसानों की लाशें गिन रही है। दोस्तों दरअसल गाजियाबाद के बम्बा रोड स्थित शमशान में लेंटर गिरने से हुई 25 लोगों की मौत पर आम आदमी पार्टी के सांसद व प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि ये कोई हादसा नहीं, ये हत्या है। योगी सरकार में जारी निविदा प्रक्रिया के भ्रष्टाचार से महज 15-20 दिन पहले बना लेंटर गिर गया और ऐसी दुखद घटना घटी। ऐसे में इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हर व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देना चाहिए। दोस्तों बता दें, साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे जो भी हो, नेता, अफसर या ठेकेदार, उन्होंने कहा है कि जनता सब पर कार्रवाई चाहती है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर छात्रों का खुला पत्र जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। दोस्तों दरअसल कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा कथित हमले के खिलाफ पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों के खुले पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दोस्तों बता दें, शीर्ष अदालत याचिका पर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई कर सकती है। दोस्तों बता दें, ह्यूमन राइट्स फॉर पंजाब नामक एनजीओ के माध्यम से भेजे गए इस खुले पत्र में हरियाणा सरकार पर मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दोस्तों बता दें, पत्र में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। अपने गृह राज्य में लगभग 2 महीने के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों को दिल्ली मार्च के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए अगली खबर, मकर संक्रांति 2021 के बाद बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, तेजस्वी ने बनाया बड़ा प्लान, नीतीश कैबिनेट विस्तार पर भी निगाहें। दोस्तों दरअसल मकर संक्रांति 2021 के अगले दिन से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो जाएंगी। दोस्तों बता दें, रजत की ओर से तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। दोस्तों बता दें, बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो गई है। दोस्तों बता दें कि 17वीं विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ 15 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण की थी। अभी उनकी कैबिनेट में 21 और मंत्रियों की एंट्री होनी है। कैबिनेट में किस दल की कितना भागीदारी होगी ये तय नहीं हुआ है। दोस्तों बता दें, अटकलों में है कि फॉर्मूला तैर रहा है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए शिवसेना ने की एंट्री, लड़ सकती है 100 सीटों पर चुनाव। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों बता दें, भाजपा, तृणमूल, वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बता दें, इन घमासानों के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों बता दें, शिवसेना इस चुनाव में करीब 100 उम्मीदवार उतार सकती है। दोस्तों बता दें, टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां का दौरा भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, किसान नेता के बिगड़े बोल, कहा अगर किसानों पर गोली चलाई तो RSS मुख्यालय उड़ा देंगे। दोस्तों दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे नागपुर के कथित किसान नेता अरुण बनकर ने मध्य प्रदेश में मुल्ताई और इटारसी में एक बयान दिया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि यदि किसानों पर गोली चलाई गई तो हम भी नागपुर के हैं, हम RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित RSS का मुख्य कार्यालय उड़ा देंगे। दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा नागपुर के महासचिव अरुण बनकर ने ये बयान सभा में मुल्ताई के किसान स्तंभ के पास दिया है। चलिए अगली खबर, पूर्व विधायक ने किया भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान, कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच बेमौसम बरसात के भी झेल रहे हैं।
लेकिन किसानों के कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों बता दें, इसी के चलते किसानों की मांग नहीं मानने के कारण समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, पूर्व विधायक ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप कर बेहद ही गलत किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन दूसरी ओर किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है। दोस्त बता दें, आगे उन्होंने कहा है कि सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है।